चंद्रपुर गांव में बिरजू नाम का एक ठग रहता था। वो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ठगा करता था। उसके इस कार्य में उसकी पत्नी बिमला भी उसका पूरा साथ देती थी। एक दिन, स्वामी, इस दुनिया में तो बड़े से बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं। इस चालाकी भरी दुनिया में मूर्खों का क्या काम है? अरे बिमला, बहुत भोली है तू तो। जरा सोच, अगर दुनिया में मूर्ख ना होते तो हमारा ठगी का धंधा वाला कैसे चलता। हाँ, ये बात तो है स्वामी। मगर स्वामी, ये भी सच है कि आज तक आपने मूर्ख आदमियों को ही ठगा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बिमला? स्वामी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक आप भोले भाले लोगों को ही ठगते आए हैं। कभी किसी चतुर बुद्धिमान व्यक्ति को ठग कर दिखाओ तो मैं आपकी ठगी का लोहा मानूंगी। यदि आपको अपनी ठगी पर इतना विश्वास है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करो तो जानू। ठीक है बिमला, अब मैं कोई चतुर और बुद्धिमान आदमी को ठग कर ही घर में घुसूंगा। बिरजू घर से निकलकर चौपाल के पास से गुजर रहा था। अरे देखो रामू, ठग बिरजू जा रहा है। ना जाने आज किसकी सामत आई है। इस बिरजू ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब देखो किसी ना किसी को ठगता ही रहता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। बिरजू गांव वालों की कही हुई बातों को नजरअंदाज करते हुए निकल जाता है। वो गांव वाले तो मूर्ख हैं। मुझे कोई चतुर व्यक्ति को ढूंढकर उसी को ठगी का शिकार बनाना है। तभी अचानक शिव मंदिर के पुजारी श्रीकांत, जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनको देखकर बिरजू के मन में एक विचार आया। यह पुजारी श्रीकांत बहुत ही खुर्राट आदमी है। सुना है यह किसी की चाल में न फंसने वाला बहुत ही चतुर आदमी है और इसके पास बहुत सारा धन भी है। तो क्यों ना आज इसे ही शिकार बनाऊं। देखूं तो सही ये पुजारी कितना चतुर है। ये मेरा शिकार बनता है या नहीं। इस समय ये नदी में घुसा हुआ है और इसने अपने वस्त्र नदी के तट पर रखे हुए हैं। अगर मैं इसके वस्त्र को उठा लूं, थोड़ा बहुत धन तो जरूर मिल जाएगा। ये सोचकर वो दबे पांव नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही पुजारी श्रीकांत के वस्त्र उठाने किनारे पर पहुंचा, तभी ए बिरजू, रुको। तुम मेरे वस्त्र को क्यों उठा रहे हो? क्या वस्त्र लेकर भागने का इरादा है? पुजारी जी, आपके वस्त्र लेकर मैं क्या करूंगा भला? तो फिर तुम नीचे रखे वस्त्र को क्यों उठा रहे थे? पुजारी जी, आपके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। अब यहाँ से गुजरते हुए मैंने आपके वस्त्र जमीन पर देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा जब तक आप नदी में स्नान करें तब तक मैं आपके वस्त्र अपनी गोद में लिए बैठा रहूं। बिरजू, मैं जानता हूँ तुम ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खसक लो। पुजारी जी, आप तो बेकार ही मुझ पर गर्म हो रहे हैं। आपका ऐसा आदेश है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जल्दी भाग यहाँ से। बिरजू वहाँ से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखना चाहिए। बिरजू झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखने लगा। कुछ ही देर में पुजारी श्रीकांत नहाकर बाहर निकले। देखिए अब क्या करता है। पुजारी श्रीकांत ने बाल सुखाने के लिए अपनी जटाई खोली तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं गिरनी शुरू हो गईं। बिरजू ये सब देखकर चकित हो गया। अरे ये क्या चक्कर है? पुजारी अपने धन को अपनी जटाओं में छिपा कर रखता है। जब स्वर्ण मुद्राएं गिरनी बंद हो गई तो पुजारी श्रीकांत ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं गिनना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी 20 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मतलब यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर उधर नहीं हुई है। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूँ। इस पुजारी के यहाँ कहाँ से आई इतनी स्वर्ण मुद्राएं?
पुजारी श्रीकांत ने एक एक करके फिर से अपनी जटाओं में सारी मुद्राएं छिपाकर रख ली। ये सब बिरजू छुपकर पीछे से देख रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुजारी श्रीकांत के पास बहुत सारा धन है, मगर ये जरूरत से ज्यादा चालाक है। लेकिन जैसा भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। दूसरी ओर पुजारी अपने वस्त्र पहनकर, अब मुझे मंदिर चलना चाहिए। बिरजू भी पुजारी के पीछे पीछे चलने लगा। जब पुजारी मंदिर के पास पहुंचकर अचानक पलटकर देखता है तो बिरजू को देखकर चौंक जाता है। अरे बिरजू, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? पुजारी जी, मैं आज से अपना ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ। इस कार्य में आप ही मेरा सहयोग कर सकते हैं। मैं भला तुम्हें क्या सहयोग कर सकता हूँ? पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के उपलक्ष्य में मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा कहवाना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए पुजारी जी। बिरजू की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया। ये बिरजू बड़ा ही धूर्त है। ये भला ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है मुझे ये अपनी जाल में फंसा रहा है। पर मैं भी कम नहीं, मैं भूल कर भी इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। इस समय बहाना बनाकर टाल देता हूँ। ये सोचकर वो बिरजू से बोला, बिरजू, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर सत्यनारायण जी की कथा कहने अवश्य चलता, पर मुझे अफसोस कि मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? बिरजू, मैंने आज ही एक संकल्प लिया है। 1 माह तक मैं नदी में यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन यज्ञ करने में निकल जाएगा। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ओह, तो ये बात है। लगता है मेरी चालाकी कामयाब हो गई। अब निश्चय ही बिरजू मेरा पीछा छोड़ देगा। उधर बिरजू भी कम नहीं था। मन ही मन कुछ सोच विचार कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, सिर्फ 1 माह की बात है ना। मैं 1 माह बाद ही अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 माह व्यतीत होने की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है बिरजू, जब तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो ठीक है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ पुजारी जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बिरजू अपने घर पहुंचा। ये क्या स्वामी, तुम तो खाली हाथ ही लौट आए। क्या कोई चतुर व तेज आदमी तुम्हारी ठगी में नहीं आया? ये बात नहीं है बिमला। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मुझे किसी तेज व चतुर आदमी को ही ठग कर दिखाना है। यह काम असंभव तो नहीं, बल्कि जरा मुश्किल जरूर है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं तुमसे 1 माह का समय चाहता हूँ। 1 माह पश्चात मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि चतुर आदमी भी मेरी ठगी में आ सकता है। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हें 1 माह का समय देती हूँ। अगले दिन सवेरे सवेरे बिरजू ढेर सारे फल लेकर पुजारी श्रीकांत के पास पहुंचा। ये सब क्या है बिरजू? पुजारी जी, आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं। इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं तो समझता था कि बिरजू बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, पर यह तो बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होता है। बिना वजह इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पुजारी सोच रहा था। बिरजू भी मन ही मन सोचता है, पुजारी, मैं इसी प्रकार रोज तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाया करूंगा, ताकि एक दिन तुझे भी मेरे ऊपर विश्वास हो सके और तू बिना आनाकानी किए मेरे साथ मेरे घर चल सके। बिरजू पुजारी को फल की टोकरी देकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन फिर से 1 टोकरी फल लेकर जाता है। इन्हें स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए पुजारी जी। वाह, मजे आ गए। मूर्ख बिरजू तो रोज ही कुछ ना कुछ लेकर आने लगा।
अब तो मेरी खूब मौज रहा करेगी। अब बिरजू प्रतिदिन पुजारी को कुछ न कुछ खाने की वस्तु दे जाया करता था। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे 1 माह हो गया। एक दिन पूरे 1 महीने तक बिरजू की दी हुई फल और मिठाई मैंने खूब पेट भर खाए हैं। भगवान तू ऐसे मूर्ख हर पुजारी को देता रहे। तभी बिरजू वहाँ पहुँच जाता है। पुजारी जी 1 माह व्यतीत हो चुके हैं। अब तो आपको सत्यनारायण की कथा कहने मेरे घर चलना ही होगा। इस 1 माह में बिरजू का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए अब इसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। सोचकर पुजारी बोला, बिरजू, भक्तों का उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मोटा हो गया हूँ। मुझे पैदल चलने में दिक्कत होती है। तुम बैलगाड़ी लेकर आ जाओ तो उस पर बैठकर तुम्हारे घर चल सकता हूँ। ठीक है पुजारी जी, मैं बैलगाड़ी लेकर अभी आया। घर पहुंचकर बिरजू अपनी पत्नी से बोला, बिमला, मैं एक चतुर पुजारी श्रीकांत को लेकर कुछ देर बाद घर आने वाला हूँ। आज तुम मेरी ठगी का कमाल देखना। अच्छा स्वामी। पुजारी जी, मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। तो चलो, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। बिरजू पंडित श्रीकांत को बैलगाड़ी में बिठाकर गांव की ओर चल दिया। श्रीकांत, आज मैं तेरी जटाओं में से 20 स्वर्ण मुद्राएं छटक कर ही रहूंगा। सोचती हुई बिरजू घर पहुंचकर पुजारी से बोला, पुजारी जी, आप यहाँ विराजिए, मैं गांव वालों को सत्यनारायण की कथा का निमंत्रण देकर आता हूँ। अच्छा। बिरजू सीधा चौराहे पर जा पहुंचा, जहाँ गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद सत्यनारायण की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने आना है। बिरजू जैसे आदमी सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ये क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं, बस मन में आया था तो करवा रहा हूँ। ठीक है, हम सब जरूर आएंगे। गांव के सभी लोग बिरजू के घर आ गए। पुजारी ने सारे गांव वालों को सत्यनारायण की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, जो आपने मेरे घर आकर सत्यनारायण की कथा कराई। ठहरिए, अंदर से मैं आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। बिरजू अंदर दक्षिणा लेने जाता है और कुछ ही पल में वापस आकर, बिमला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ स्वामी, कुछ बताओ तो सही। बिमला, मैंने संदूक में कुछ देर पहले ही 20 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन अब ये मुद्राएं संदूक में नहीं है। क्या? हाँ बिमला, हाँ, पता नहीं वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गईं? तुमने तो नहीं ली? नहीं स्वामी। तब तो कोई चोर उचक्का ही उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा। अब क्या होगा? हाय! बिरजू जोर जोर से रोने लगा। इस प्रकार बिरजू को रोता देख गांव के सरपंच ने कहा, बिरजू, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी, तब घर में कौन कौन थे? सरपंच जी, उस समय घर में बिमला और पुजारी श्रीकांत जी थे। बिरजू, तुम व बिमला तो घर के आदमी हो, केवल पुजारी जी ही बाहर के आदमी हैं। जी सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि पुजारी श्रीकांत की तलाशी ली जाए। बिरजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं भला 20 स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? पुजारी जी, अगर आपने मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में क्या हर्ज है? हाँ पुजारी जी, बिरजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सबको श्राप दे दूंगा। पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दे देना, पहले आप अपनी तलाशी दे दीजिए। पुजारी मुसीबत में फंस गया। क्या बिरजू को क्या पागलपन सवार हुआ है? क्या इसे पहले से ही मालूम था कि मैं अपनी जटाओं में 20 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखता हूँ? हे भगवान, अब मैं इनके सामने चोर सिद्ध हो जाऊंगा। पुजारी इतना सोच ही रहा था कि पुजारी जी, सोच क्या रहे हो? सोच विचार छोड़ो, अपनी तलाशी दो। ठीक है सरपंच जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं।
ये चालाक पुजारी अब मेरी चाल में पूरी तरह से फंस चुका है। कुछ देर में ही इसकी 20 स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा अधिकार होने वाला है। सरपंच के कहने पर पुजारी की तलाशी ली गई, पर तलाशी में कुछ ना मिला। बिरजू, तलाशी में तो पुजारी जी के पास से कुछ भी नहीं मिला। ओह, जान बच गई। पुजारी इतना सोच ही रहा था कि बिरजू कहता है, पुजारी जी, सारी तलाशी तो हो चुकी, कृपया आप अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। अब मैं फंस गया। और बचाव का कोई चारा ना देख पंडित श्रीकांत को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। पंडित श्रीकांत की जटा से एक एक करके 20 की स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर वहाँ उपस्थित लोग चौंक गए। ये क्या पुजारी जी, कैसा घोर कलयुग आ गया है। भगवान, पुजारी जी भी चोरी करने लगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिरजू सच कह रहा था। पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई थीं। हमने पुजारी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर श्रीकांत क्रोधित हो उठा। बिरजू, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस बात का बदला तुझसे अवश्य लूंगा। तूने मुझे ठगा है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुजारी जी, इतनी जोर से ना चिल्लाइए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जाइए यहाँ से, आपकी इसी में भलाई है। अपमानित हुए श्रीकांत पुजारी गर्दन झुकाकर बिरजू के घर से निकल गए। उसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। स्वामी, चतुर तेज पुजारी श्रीकांत को ठग कर आपने अपनी ठग विद्या की विशेषता साबित कर दी है। इसलिए आज से मैं आपको ठग नहीं, ठगराज कहूंगी। शुक्रिया बिमला। स्वामी, पुजारी श्रीकांत बदला लेने की धमकी देकर गया है, उसका क्या होगा? तुमने अच्छा याद दिलाया बिमला। वह मुझसे बदला अवश्य लेगा। हो सकता है वो मुझे किसी मामले में फंसाने की कोशिश करेगा। उससे पहले मुझे ही कोई चाल चलनी चाहिए, जिससे चालाक पुजारी दूसरी बार में ही मुझसे मात खा जाए और मेरी ठगी का शिकार हो जाए। अब वो भला तुम्हारी ठगी में दोबारा कैसे आ सकता है? तुम देखती जाओ बिमला, मैं कैसे उस पुजारी बच्चे को मजा चखाता हूँ। बिरजू के पड़ोस में नकीम नाम का मुसलमान रहता था। उसी के घर से उस रात रोने की आवाज आई। बिमला, अरे क्या बात है, ये नकीम के घर से रोने की आवाज कैसी आ रही है? आओ नकीम के यहाँ चलकर देखते हैं। दोनों उसी समय नकीम के घर पहुँचे। ओह, यहाँ तो नकीम जन्नत पहुँच गया है। बिमला ने आगे बढ़कर नकीम की बीवी को सांत्वना दी। कुछ देर बाद नकीम को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये सब देखकर बिरजू के मन में फिर से एक तरकीब आई। सारे गांव वालों के सो जाने के बाद बिरजू फावड़ा और एक बोरी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। वो रही नकीम की कब्र। बिरजू नकीम की कब्र को खोदने लगा। कुछ देर बाद ही नकीम की लाश को बोरी में भरकर वहां से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने नकीम के शरीर को सफेद चादर में लपेट दिया और बिमला से बोला, अब तू नकीम की लाश के पास बैठकर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दे। मैं जाकर दूसरे कमरे में छिप जाता हूँ। तेरे रोने की आवाज सुनकर जब गांव वाले आए तो उनसे कहना मेरे पति मर गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई भी चादर हटाकर मेरा चेहरा देखना चाहे तो उसे फौरन ही रोक देना। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। बिरजू ने बिमला को सारी बात समझा दी। बिरजू बिमला को सारी बात समझाकर दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। बिरजू के छुपते ही बिमला भी जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय राम, मेरे पति को क्या हुआ? बिमला को रोते हुए सुनकर पड़ोस की औरतें आ गईं। पड़ोसन को देखकर बिमला और जोर जोर से रोने लगी। मेरा सुहाग उजड़ गया है, मेरे पति की लाश पड़ी हुई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। शाम तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक ही वो कैसे मर गया। भगवान ने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है।
अरे विमला, जरा चादर हटाकर आखिरी बार चेहरा तो दिखा दे। नहीं नहीं बहन, ऐसा गजब मत करना। मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद कोई भी चादर हटाकर उनका मुंह ना देखे। तब तो मैं बिरजू का मुंह नहीं देखूंगी, क्योंकि मरने वालों की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बहन। तब गांव वाले मिलजुल कर उसे उसी समय शमशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी श्रीकांत ने जब बिरजू की मृत्यु का समाचार सुना तो वो बहुत खुश हो उठा। भगवान तू बड़ा दयालु है, बिरजू को मारकर तूने मेरी पुकार सुन ली। अच्छा हुआ जो मेरा अपमान करने वाला बिरजू इतनी जल्दी मर गया। उधर बिरजू अपने घर में। विमला, गांव वालों को पूरी तरह से विश्वास हो गया ना कि मैं सचमुच मर गया। अब तुम मेरा कमाल देखना। स्वामी, आपकी योजना बड़ी मजेदार होती है। उसी रात। पुजारी जी, राम राम। कहो कैसे हाल चाल हैं? सब ठीक तो है ना? कौन? बिरजू? तुम तो कल मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? हाँ पुजारी जी, मैं बिरजू ही हूँ। मैं कल ही मरा था। मरकर मैं सीधा स्वर्ग चला गया था, पर वहां पर बहुत सुख है। क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या, अब मैं मरकर भी झूठ बोलूंगा? पुजारी जी, मैं कल मरा था और मरकर सीधा स्वर्ग चला गया था। मैं तुम्हें वहां का स्वर्ग भ्रमण पत्र दिखाता हूँ, जिससे मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा। बिरजू ने एक सफेद कागज जेब से निकाला। लो, इसे पढ़ो। जैसे ही उसने कागज देखा, अरे इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। कागज तो बिल्कुल कोरा है। पुजारी जी, आप बहुत भोले हैं। स्वर्ग की लिखाई आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएगी क्या? तब कैसे दिखाई देगी? पुजारी जी, इस कागज को दीपक की लौ पर घुमाओ। ऐसा करके कागज की लिखाई साफ दिखाई देगी। पुजारी ने बिरजू के कहे अनुसार दीपक की लौ पर कागज घुमाया। अरे बिरजू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर तो स्वर्ग भ्रमण पत्र ही लिखा है। बिरजू, तुम धन्य हो जो ठग होते हुए भी मरकर स्वर्ग चले गए। पुजारी जी, यदि आप चाहें तो मैं आपका भी स्वर्ग यात्रा करवा सकता हूँ। सच बिरजू? पुजारी बिरजू के चंगुल में फिर से फंस चुका था। हाँ पुजारी जी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा। धन खर्च करना पड़ेगा? लेकिन इस कार्य में धन का क्या प्रयोग होगा? पुजारी जी, आप क्या समझते हैं, महाठग होने पर भी क्या मुझे यूं ही स्वर्ग में जगह मिल गई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग की यात्रा हम ऐसे नहीं कर सकते। वहां पर भी रिश्वत चलती है। वहां के राजा धर्मराज हैं और इस यात्रा के लिए रिश्वत हमें देनी पड़ती है। तभी मुझ जैसे पापी को स्वर्ग यात्रा का सुख मिला। इस कार्य के लिए कितना धन देना होगा? कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत देनी होगी पुजारी जी। 100 स्वर्ण मुद्राएं? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे भला? सोच लो पुजारी जी, 100 स्वर्ण मुद्राएं में स्वर्ग की यात्रा कोई बुरी नहीं है। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता। बिरजू की बात सुन पुजारी सोचने लगा। बिरजू ठीक कह रहा है, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ देर सोचकर पुजारी ने कहा, ठीक है बिरजू, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तो जल्दी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता हूँ। बिरजू को वहीं छोड़कर पुजारी मंदिर में चला गया। कुछ देर बाद, ये लो बिरजू, ये पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब तुम अपनी स्वर्ग की यात्रा पक्की समझो। स्वर्ण मुद्राएं लेकर बिरजू ने पंडित से पूछा, एक बात समझ में नहीं आई पुजारी जी, आप ठहरे साधु सन्यासी, फिर आपके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई? अब तुमसे क्या छुपाना, बात यह है कि प्रतिदिन मंदिर में कोई ना कोई राहगीर आकर ठहरता है। मैं किसी प्रकार उन्हें मौत के घाट उतारकर लाश को जंगल में फेंक आता हूँ और धन अपने पास रख लेता हूँ। तब तो आपके पास स्वर्ण मुद्राएं और भी होंगी पुजारी जी। अभी तो मेरे पास 100 मुद्राएं और भी हैं, जो मंदिर के अंदर संदूक में रखे हैं। पुजारी से सारी बातें पता कर बिरजू सोचने लगा। तब तो
उन स्वर्ण मुद्राओं पर भी हाथ साफ करना होगा। बिरजू सोच ही रहा था कि अचानक अब स्वर्ग यात्रा में किस बात की देर है बिरजू? अरे किसी बात की देरी नहीं पुजारी जी। बाहर झाड़ियों के पीछे स्वर्ग का विमान खड़ा है। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर विमान में बिठाना होगा। एक बात ध्यान रखना, चलते समय विमान में से गधे जैसी आवाज निकलती रहती है, उससे तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। और हाँ, स्वर्ग का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए रास्ते में विमान में धक्के लगते हैं, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है जिसे चक्कर ना आए। हिम्मत से काम लेना, घबराना नहीं। मैं ये सब बातें ध्यान में रखूंगा। अब तुम जल्दी से आंखों पर पट्टी कसकर बांध लो, मैं विमान लेकर आता हूँ। कुछ ही पल में बिरजू एक गधा लेकर आया। पुजारी आंख में पट्टी बांधकर वहीं खड़ा था। जी पुजारी जी, मैं विमान लेकर आ गया। तो मुझे जल्दी से विमान पर चढ़ाओ बिरजू। बिरजू ने पुजारी श्रीकांत को गधे पर बिठाया और गधे की पूंछ में एक पत्र बांध दिया। पुजारी जी, अब ये विमान तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर ही ले जाकर रोकेगा। क्या तुम मेरे साथ विमान पर नहीं बैठोगे? अरे नहीं पुजारी जी, मैं दूसरे विमान पर बैठकर स्वर्ग पहुंचूंगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही विमान तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर ले जाकर रुके, तुम फौरन आवाज लगाना, धर्मराज मुझे आकर स्वर्ग में ले जाओ। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ बिरजू। पुजारी जी, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। जब आप स्वर्ग जा ही रहे हैं तो स्वयं ही अपनी आंखों से वहां का वातावरण देख लेना। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ग की ठाट बाट की बातें कुछ और हैं। वहां सोने के लिए बढ़िया पलंग है, हरे भरे बगीचे हैं, मीठी मीठी फलों के पेड़ हैं, आधी रात तक परियों का नृत्य होता है। फिर वह हम लोग के पैर दबाती है। जी चाहता है कि हमेशा ऐसी मीठी नींद सोता ही रहूं। तब तो स्वर्ग में मजा ही मजा। बिरजू ने गधे को एक लात जोर से मारी। विमान उड़ जाओ और पुजारी जी को स्वर्ग के द्वार पर पहुंचाओ। अगले ही पल गधा पुजारी को लेकर चल दिया। बेचारा पुजारी, इसको क्या पता कि कुम्हार के गधे पर बैठकर धर्मराज कुम्हार के यहाँ जा रहा है। बिरजू देर ना करते हुए बिमला के पास पहुंचा। बिमला, ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं, संभालो इसे। स्वामी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं बिमला, पुजारी के पास और भी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। चलो चलकर पुजारी की संदूक में रखी बाकी स्वर्ण मुद्राएं भी निकाल लें। चलो स्वामी, अब तो हम खूब धनवान हो जाएंगे। दूसरी ओर गधा तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा था। सचमुच, ये तो विमान में से गधे जैसी आवाज निकल रही है। कुछ ही देर में गधा कुम्हार के घर पर जाकर रुका। विमान रुक गया। लगता है मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंच चुका हूँ। अब मुझे धर्मराज को आवाज लगानी चाहिए। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाया, धर्मराज जल्दी से आओ और आकर मेरी आंखों की पट्टी खोलकर मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलो। पुजारी श्रीकांत की आवाज सुनकर धर्मराज कुम्हार की पत्नी की आंख खुल गई और उसने तुरंत धर्मराज को जगाया। अरे इतनी रात को कौन आ सकता है भाई? धर्मराज बाहर निकला। पुजारी श्रीकांत की आवाज सुनकर अन्य गांव वाले भी जमा हो गए। अरे कौन बैठा है मेरे गधे पर? गधे पर? मैं तो विमान पर बैठा हूँ। धर्मराज, जल्दी से आकर मेरी आंखों से पट्टी खोलो। जैसे ही धर्मराज ने पुजारी की पट्टी खोली। धर्मराज कुमार, तुम? अरे वो तो आप शिव मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन आप इस समय गधे पर क्यों बैठे हैं? क्या मैं गधे पर बैठा हूँ? अरे और नहीं तो क्या। जब पुजारी श्रीकांत ने ध्यान से देखा, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन क्या हुआ पुजारी जी? हमें भी तो कुछ बताओ। मुझे बिरजू ने फिर से ठग लिया है। हाय, अब मैं क्या करूं? बिरजू ठग तो मर चुका है। तब पुजारी श्रीकांत ने गांव वालों को विस्तार पूर्वक सारा किस्सा सुनाया। वो जानकर, तो आप गधे पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करने निकले थे पुजारी जी? तभी गधे की पूंछ में बंधे कागज पर नजर पड़ी। अरे गधे की पूंछ में ये कैसा कागज बंधा हुआ है? लगता है कोई धर्म पत्र है। पूंछ में से पत्र खोलकर सरपंच ने पढ़ा।
भाइयों, इस गांव में मैं अपनी ठगी की अंतिम इच्छा पूरी करके यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ठगराज बिरजू। पत्र पढ़कर सरपंच ने चैन की सांस ली। चलो, कम से कम इस ठग बिरजू से तो पीछा छूटा। इधर दूसरी ओर बिरजू ने मंदिर में रखी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और अपनी पत्नी बिमला के साथ वहां से चल पड़ा। चले बिमला, अब हम किसी नए स्थान पर अपने ठगी का धंधा करेंगे। अलविदा गांव वालों।